यस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे साइलेंस टू वायलेंस टॉपिक। तो नहीं मैडम, बहुत पीछे, आगे आगे मैडम, एकदम ओके राइट। साइलेंस टू वायलेंस की टॉपिक है। हमारे वायलेंस को हमको साइलेंस तक लेके जाना है। तो जो वायलेंस रहता है ना, वो अननेसेसरी थॉट्स के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर, आपको पता है हमारे ब्रेन के अंदर 80 मिलियंस 80 बिलियंस न्यूरॉन्स है। और हर एक सेकंड 1 लाख तक रिएक्शन बॉडी के अंदर होते हैं। गेटिंग द पॉइंट्स। हमारे बॉडी के अंदर इतने सारे बिलियंस न्यूरॉन्स हैं, यानी ब्रेन के अंदर। और जब भी 1 सेकंड में 1 लाख के ऊपर वहां पर रिएक्शन होके केमिकल सिक्रेट होता है। और वो केमिकल सिक्रेट होने के बाद उसका इफेक्ट होता है हमारे बॉडी के ऊपर। यानी एक एक सेकंड, यानी गुस्सा जब करते हैं हम लोग, सोचो एट दैट टाइम 1 सेकंड के अंदर इतने सारे रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहे हैं। उसके कारण नंबर ऑफ एड्रिनल हार्मोन से कॉर्टिसोल इतना सारा सिक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड सिक्रेट करते हैं। और स्ट्रेस हार्मोन सिक्रेट होता है, इसका इफेक्ट होता है हमारे ब्रेन के अंदर। और हमारा ब्रेन का जो साइज रहता है ना, वो श्रिंकन हो जाता है। और हमारा एजिंग फैक्टर ज्यादा दिखता है, नंबर 1। तो उसी को हमको रिप्लेस करना है साइलेंस के साथ। जब भी साइलेंस में आते हैं हम लोग, प्रीवियस स्लाइड मैडम अभी तक, जब भी हम लोग साइलेंस में आते हैं तब क्या होता है पता है, हमारे हैप्पी हार्मोन सिक्रेट होते हैं। हमारे हैप्पी हार्मोन सिक्रेट थे, जो कि है डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन। अगर वो सोचिए सिक्रेट हो गए, तो बॉडी के अंदर कितने सारे हैप्पी हार्मोन्स के कारण 1 सेकंड के अंदर 1 लाख रिएक्शन होने के बाद इतने हार्मोन्स होंगे, तो हर एक ऑर्गन डांस करेंगे आपका। आपका हर एक ऑर्गन, आईज, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, लीवर, आपको थैंक यू बोलेंगे। क्योंकि आपने आपके बॉडी को साइलेंस गिफ्ट किया है। मगर आप अगर वायलेंस गिफ्ट करते हैं, तो देखिए आपके सभी बॉडी के ऑर्गन्स जो है, वो नॉर्मल से ज्यादा एक्टिवेट होंगे, नॉर्मल से ज्यादा काम करेंगे। और ज्यादा रिएक्शन होने के कारण उनका जो नॉर्मल जो है काम करने का प्रोसीजर, वो अबनॉर्मल हो जाएगा। और आपके बॉडी के अंदर उत्पन्न होंगे नंबर ऑफ डिसीज। तो इसी के साथ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वायलेंस के अलग अलग टाइप है। वायलेंस के अंदर एक तो है वायलेंस करने वाला, और दूसरा है विक्टिम, जो वायलेंस सहन करता है। नेक्स्ट स्लाइड। फिजिकल एंड इमोशनल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस क्या है, समझो किसी ने किसी को मारा है, क्या जो भी रहेगा, जो मारपीट जो रहता है, मर्डर रहता है, गोली रहता है, जो भी है, हिंसक वृत्ति जो बोलते हैं ना, वो फिजिकल वायलेंस से आता है। वो फिजिकल वायलेंस से नॉट ओनली जो करने वाला है वो भी अफेक्ट होता है, और जिसके ऊपर कर रहे वो दोनों भी अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैं दोनों का बात कर रही हूँ, वायलेंस से दोनों भी अफेक्ट होते हैं। नंबर सेकंड है वर्बल वायलेंस, वो जो बहुत बार दिन में करते हैं हम लोग। तेरे से होता ही नहीं, तो अच्छे से काम ही नहीं करती है। यानी हर एक ऑफिस से लेके, समझो हम लोग जहाँ पे काम कर रहे हैं वहां पे कर्मचारी को हम लोग डांटते हैं। जहाँ पे हम कर्मचारी होते हैं वहां पे हम डांट सुन लेते हैं। जहाँ घर घर में काम करने वाले आया रहती है, हम लोग उसको डांटते हैं। तो हमारा वर्बल देखो, वही प्यार से बात करें तो, अगर हम लोग हमारा बात करने का तरीका चेंज करें ना, तो हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मगर वहां पे हम लोग चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ना सामने वाला एक बोला तो हम लोग 10 बोलते हैं, वो एक अलग होता है। और सामने वालों को देख के हम लोगों को अंदर अलग ही रिएक्शन आते हैं। कभी कभी सामने वाला अच्छा काम करते रहता है मूडली, मगर हम लोग उसको डांट देते हैं, चल गया उसका मूड, वो भी अच्छे से काम नहीं करेगा। वो हो गया वर्बल। यानी वाक अगर हमारा अच्छा रहेगा, शब्द से उसको, हमको शब्द का हथियार के जैसा उपयोग करते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना, सबसे बड़ा हथियार जो है वो एक शस्त्र नहीं है, वो एक शब्द है। यानी वाणी ही हमारा बड़ा शस्त्र है करके। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल वायलेंस। फिजियोलॉजिकल वायलेंस, सॉरी साइकोलॉजिकल वायलेंस। साइकोलॉजिकल वायलेंस यानी क्या होता है पता है, बार बार बम्बार्डिंग करना। यानी इतना बम्बार्डिंग करना, वर्बल के अंदर एक बार वो आदमी सामने वाला भूल जाता है कुछ तो बात करने का वाले का। साइकोलॉजिकली क्या है, उसके मेंटल तक अफेक्ट होता है। यानी हमने बात करना, उसने एक्सेप्ट करना, अरे हाँ मेरे से कुछ गलती हुआ होगा, उसके बाद फिर छोड़ देना। सिर्फ बच्चों को हम लोग डांटे तो वो छोड़ देते बाद में। मगर साइकोलॉजिकल वायलेंस के अंदर इट्स गोज इन योर डीप रूटेड, हमारे पूरा मन तक, मुझे लगता है ना, उसने ऐसी बात की मेरे हृदय में लग गई, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। दैट इज कॉल्ड लाइक साइकोलॉजिकल वायलेंस। सोशो इकोनॉमिकल वायलेंस के अंदर क्या आता है, तो सोशियो इकोनॉमिकल वायलेंस
हमें जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं, हमको मनी जो मिल रहा है ना, वो हमको नहीं मिल रहा। जैसे लेडीज देखिए, पैसा कमाते जाके पूरा खर्च करती है, यानी खुद के ऊपर खर्च नहीं करना, वहां पे उसको फ्रीडम नहीं रहना। पैसा खर्च करने के लिए फ्रीडम नहीं रहना, खुद की खुशी के लिए फ्रीडम नहीं रहना। यानी हम हमारा जो मन कर रहा है वैसे हम लोग नहीं करें तो इकोनॉमिकल वायलेंस के अंदर आ जाता है। वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू द वर्क, फॉर दैट वी नीड द मनी, बट इफ यू नॉट गेट दैट मनी फ्रॉम द पर्सन, फ्रॉम योर लाइफ पार्टनर और फ्रॉम योर होम, एट दैट टाइम इट्स कॉल्ड एज द सोशल इकोनॉमिकल वायलेंस। अभी वॉयलेंस को साइलेंस तक लेके जाना है। ये तो हो गए मॉडर्न के कुछ टाइप टॉपिक्स, मगर मैं आपको इतना समझ लीजिए, जब हमारी शांति भंग हो जाती है, जब दुनिया भर के ख्याल, वो भी निगेटिविटी से हमारे बॉडी के अंदर आती है, और हम लोग उसका रिएक्शन करते सामने वाले के ऊपर, क्योंकि हमारा जो भड़ास रहता है ना, हम लोग वायलेंस, हम लोग जो क्या बोलते हमारे अंदर का जो गुस्सा है हम लोग बाहर प्रकट करते हैं, वही हमारा बॉडी के अंदर का वायलेंस हो जाता है। अभी इसको साइलेंस में लेके जाना है। साइलेंस वर्ड ही देखिए कितना प्यारा है। हम लोगों को एकदम शांति में रहना है, डीप स्लीप के अंदर रहना है, एकदम जहाँ पे विचार विचार शून्य अवस्था होनी है। वो विचार शून्य अवस्था प्राप्त की थी किसने? बुद्ध ने प्राप्त की थी। वो विचार शून्य अवस्था प्राप्त की थी किसने? ज्ञानेश्वर ने की थी। वो विचार शून्य अवस्था प्राप्त की थी किसने? महान महान संत ने, गजान महाराज है, विठल है, जो भी साईं बाबा है, उन सब ने वो साइलेंस की अवस्था प्राप्त की थी, इसीलिए उनको बाहर बाह्य जीवन में जो भी हो रहा है उसका अफेक्ट वो बॉडी के अंदर लेके नहीं जा सकते थे। तो यही साइलेंस के अंदर जाना है। उसके लिए हमको पहले पता होना चाहिए कि हमारा बॉडी किससे बना है। साइलेंस में लेके जाना है तो फंडामेंटल्स क्या है उसका, वो हमको समझ में आना पड़ेगा। तो थोड़ा डीप ले जाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, तो जो बुद्ध थे वो भी नॉर्मल व्यक्ति थे, जो महावीर थे वो भी नॉर्मल व्यक्ति थे, जो ज्ञानेश्वर वो भी नॉर्मल व्यक्ति थे, मगर उन्होंने वो स्टेज प्राप्त की थी। वो किससे प्राप्त की थी? क्योंकि उनको डीप नॉलेज हो चुका था, उनको पता चल गया था कि जीवन में होने वाली घटना का कारण क्या है। तो शरीर किससे बना हुआ है? हमारा बॉडी जो दिख रहा है ना, वो किससे बना हुआ है? तो बॉडी के अंदर ओनली फिजिकल पार्ट्स यानी ऑर्गन्स नहीं आते हैं, कान नाक गसा बॉडी पार्ट्स हाथ पैर ये नहीं आते। उसी के साथ सोल रहता है और उसी के साथ माइंड भी रहता है, नहीं जहाँ पे मन, आत्मा और शरीर, इन तीनों का संयम होता है, उसी का शरीर बोलते हैं। तो अगर शरीर हम लोग इसको बोलते हैं, तो उसका हेल्थ देखो। हम लोग हेल्दी कब रहते हैं? जब हम लोग फिजिकली हेल्दी रहते हैं तब हम लोग हेल्दी बोलते हैं। जब हम लोग मेंटली हेल्दी रहते हैं, हमारा मन शांत रहता है, तब हम लोग हेल्दी रहते हैं। जब हमारा सोशल स्पिरिचुअली सोल स्पिरिचुअली हेल्दी रहते हैं, तब हम उसको हेल्थ बोलते हैं। जब हम लोग सोशल हेल्दी रहते हैं, तब हम हेल्थ बोलते हैं। यानी हेल्थ के अंदर ये चारों कंबाइन आता है। मेरा बॉडी बहुत अच्छा है, मेरे सब ऑर्गन्स अच्छे से काम करता हूँ, मगर मुझे बहुत डिप्रेशन है, यू आर नॉट हेल्दी। मेरा बॉडी अच्छे से है, मेरा हेल्थ अच्छा है, मगर स्पिरिचुअली मेरा ग्रोथ बहुत कम है, यू आर नॉट हेल्दी। मेरा बॉडी अच्छा है, मेरा मेंटल भी अच्छा है, मैं भगवान को बहुत अच्छे से मानता हूँ, जब करता हूँ तब करता हूँ, ध्यान करता हूँ, मगर लोग देखते ही मुझे बोलते हैं इससे दूर रहे बाबा, 10 हाथ, ये आदमी के पास जगेंगे ना वो भड़क जाएगा। तो सोशल भी इम्पोर्टेंट है। 10 लोगों के अंदर जैसे आपका नाम लेते हैं, तो नहीं नहीं समझो, मेरा ही समझो, नाम लिए सपना मैडम, नहीं नहीं उनसे बात मत करो, वो बहुत गुस्से वाले हैं, उनके पास गए ना तो कुछ खैर नहीं, हमारा पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो दिस इज नॉट हेल्थ। तो हेल्थ के अंदर ये चारों कॉम्बिनेशन आता है। अगर आप लोग यहाँ पे वर्कआउट करते हैं प्रॉपरली, तो आप लोग फिजिकली हेल्थी रहते हैं। अगर आप लोग माइंड वर्कआउट करते, तो आप लोग मेंटली भी हेल्थी रहते। अगर आप लोग मेडिटेशन करते, तो स्पिरिचुअली भी हेल्थ रहते। अगर आपकी बातें सुनने के लिए लोग तरसते हैं, तो आप लोग सोशली भी बहुत हेल्थी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये हेल्थ अगर खराब हो गया, उसी को बोलते हैं डिसीज। डिसीज यानी क्या? डिसीज यानी कुछ भी नहीं है। जो ये स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, सोशली जो भी मैंने बताए हैं, सुख सोई यानी जहाँ पे विश्रांति मिलती है हमको, वो डिस्टर्ब हो गए तो उसको बोलते हैं डिसीज। डिस यानी डिस्टर्ब, ईज यानी हमारा विश्रांति या सुख सोई जो भी है। अभी क्या करना है हमको? उसी से होता है वायलेंस की उत्पत्ति। ये यहाँ तक मैं इसलिए जा रही हूँ, क्योंकि फिजिकली हम लोग अगर अनहेल्दी रहे, वी कैन बी गो अवर डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल वायलेंस। मेंटली खराब रहे तो इमोशनल वायलेंस हो जाता है। ठीक है। तो ये सभी जो वायलेंस है, इसका रूट कॉज है
हमारा शरीर के अंदर होने वाली 88 बिलियंस के अंदर के रिएक्शन, जो कि 1 सेकंड में 1 लाख तक रिएक्शन होते हैं। सोचिए अगर हम लोगों ने गुस्सा 1 घंटा किया, या और 1 घंटा हम लोग स्ट्रेस में रहे, टेंशन में रहे, तो कितने सारे रिएक्शन बॉडी के अंदर आ रहे हैं। थोड़ा सोचिए, पॉज कीजिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी? आपके दिमाग के अंदर कितने डिस्टरबेंस है? फिजिकली डिस्टरबेंस है, आप मेंटली है, स्पिरिचुअली है कि सोशली है? अगर आप इतने डिस्टर्ब है तो अपने बॉडी के अंदर कितने सारे रिएक्शन होते होंगे। और आप हम लोग क्या बोलते पता है? मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, बीबी बच्चे अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, हस्बैंड अच्छा है, मगर मुझे शांति नहीं है। होता है ना बहुत लोगों के साथ ये बात, कि सब कुछ पाने के बाद भी कुछ तो रह गया है। दैट इज, यू हैव नॉट गेट द साइलेंस अवस्था। तो हमको उसी के ऊपर ट्रीटमेंट करना है। तो चलिए डीपली जाएंगे। और ट्रीटमेंट किसके ऊपर करना है? बॉडी के ऊपर, मेंटल के ऊपर, सोल के ऊपर, एंड अपने सोशल वेलबींग के अंदर। हु एम आई? अगर ये क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया ना, समझो टुडेस टॉपिक इज फुल्ली सेटिस्फाइड। आप लोग अपना जिंदगी जीत लिए। इसी इसी चक्कर में सब लोग कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए हैं। हु एम आई? इसी इसी कारण मैं कौन हूँ? ठीक है, मैं कौन हूँ? मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं आंखें हूँ। तो जिनके आंखें नहीं रहते वो भी जिंदा है, जिनके हाथ नहीं रहते वो भी जिंदा है। तो मैं कौन हूँ? मैं एक मन हूँ? क्या मैं एक आत्मा हूँ? तो हम लोग, जैसे कि मैं एक डॉक्टर आयुर्वेदिक हूँ, हम लोग आके उपनिषद के अंदर बता चुका है कि हम लोग कभी जीते नहीं है, कभी मरते नहीं है। ना हमारा जन्म होता है, ना हमारा मृत्यु होता है। ना हमको अग्नि काट सकता है, ना हमको पानी में डूब सकते हैं, ना हम वैनिश हो सकते हैं, ना हम उत्पन्न हो सके। बस हम लोग, वी आर नथिंग बट बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर क्या है? ऑर्गन्स। ओके, ऑर्गन से, बॉडी पार्ट से, बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या है? टिश्यूज। टिश्यू के अंदर क्या है? सेल्स है। सेल्स के अंदर क्या है? एटम है। एटम के अंदर क्या है? तो देर इज ओनली वाइब्रेशंस एंड एनर्जी। डीप नॉलेज है थोड़ा, आई थिंक आपको समझ में आ रहा कि, क्योंकि अगर हम लोग मैं कौन हूँ पता चल गया ना, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तो डीपली जाइए, डीप अंदर 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 घुसिए। जैसे हम लोग अंदर अंदर घुसते हैं ना, तो पता चलता है कि देर इज ओनली वायलेंस, इज नहीं, वहां पे ओनली साइलेंस है। तो ये साइलेंस की अवस्था में जाना है हमको। वहां पे ओनली वाइब्रेशन से, नथिंग बट ओनली देर इज एनर्जी, देर इज कंपन एक रहता है। तो दैट इज आई एम नथिंग बट आई एम द सोल। हम लोग आत्मा है, ये आत्मा से वो आत्मा में हम लोग शिफ्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो और ये आत्मा जब उत्पन्न होता है, तब उसके अंदर 4 बॉडीज होते हैं। यानी हमको जो दिख रहा है वो फिजिकल बॉडी, जो अंदर है मेंटल, आत्मा, और इमोशनल बॉडी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मॉडर्न ने इसको ऐसा बताया है, मगर क्या बोलता है अपना आयुर्वेद? क्या बोलता है पंचकोश के अंदर? क्या बोलता है उपनिषद? क्या बोलते हैं वेद? वेद ने क्या बताया? बोले वेदों के अंदर, पता है ना आपको वेद कितने हैं? तो वेदों के अंदर क्या बताया, बताए? शरीर के पंचकोश होते हैं, बताए। नॉलेज बहुत ज्यादा है मास्टर्स, नॉलेज बहुत। आप लोग जितने भी मेरे सामने वाले, आप लोग जितने भी सुन रहे हैं ना, वो बहुत डीप नॉलेज है। आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए। शरीर किससे बना हुआ है? तो अभी मैंने बताया कि ऑर्गन से, सोल से, माइंड से, मगर शरीर पता है आपके, उसके अंदर कवरिंग्स है। आपको जो दिख रहा है ना आपके सामने, मैं दिख रही आपको, सबको, आप एक दूसरे को देख सकते होंगे, वो अन्नमय कोश है, जिसके लिए हमको खाना चाहिए। यानी अन्नमय कोश का भोजन क्या है? तो अन्न, खाना। ठीक है, उससे शरीर और हमारा ब्रेन का न्यूट्रिशन मिल जाता है। सेकेंड कोश है प्राणमय कोश, जो कि है, प्राणमय कोश देखिए, जो नर्वस सिस्टम है ना हमारा ब्रेन के अंदर की, वो जो है प्राणमय कोश बोल सकते हैं। जब भी हम लोग, दिख रहा है अन्न, ठीक है, दिख रहा है बॉडी, जिसका न्यूट्रिशन उससे होता है, किससे होता है? खाने से होता है। और अंदर जाइए, बहुत सारे, अभी मेरे पीछे ब्रेन दिख रहा है, देखो, वैसे बहुत सारे पूरे नर्वस सिस्टम बॉडी के अंदर है। दैट इज द प्राण। ऐसे कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियां है बॉडी के अंदर। कितने हैं?
72,000। और उसी के अंदर अगर ब्लॉकेज हो गया ना, तो उत्पत्ति होती है डिसीज की। फिर से सुनिए और एक बार। 72,000 नाड़ियां हैं, और 72,000 नाड़ियों के अंदर अगर ब्लॉकेज हो गया है, तो वहां वहां के प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि ब्रेन से स्टार्ट होते रहते हैं। और उसी के अंदर बोल सकते हैं षड चक्र से, उसी के कारण हमारा ऑरा हो जाता है। ऑरा नाम तो सुना होगा ना। तो जो ऑरा है ना, ऑरा कैसे होता है? किसी के पास गए ना, तो जैसे हम लोग मंदिर में गए, समझो फॉर एग्जाम्पल मंदिर में गए, तो मंदिर का ऑरा बहुत अच्छा रहता है, इसलिए मंदिर में जाते हैं, हमको शांति होती है। दैट इज। और किसी का ऑरा बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ऑरा कैप्चर करना है तो हमको प्राणमय कोश तक जाना पड़ेगा। ये सेकंड कोश है। जैसे फिजिकल लेयर निकाल दिए, तो प्राणमय कोश। और ये नॉलेज उनको 5,000 साल पहले था। अभी हम लोग बोल रहे स्पिरिचुअल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, फिजिकल बॉडी है, ये तो अभी का नॉलेज है। मगर ये नॉलेज उनको कितने पहले साथ, देखो कितना ग्रेट है, देखो। वेद, आयुर्वेद, उपनिषद धन्य है। एक्चुअली मैं बहुत फैन हूँ, इसलिए मैंने टॉपिक चॉइस किया है, क्योंकि मुझे ना, मुझे लगता है कि मैं कौन हूँ, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भी ढूंढूं और आप लोग भी ढूंढो कि आप कौन हो। ठीक है। नेक्स्ट है मनोमय कोश। मन तक जाता है। तो जैसे भी नर्वस सिस्टम हो गया, उसके अंदर गए तो मनमय कोश, जो मन से बनता है। अभी ये मन कैसे अंदर चला गया है, मन बाहर क्यों नहीं रहता? ये क्वेश्चन बहुत लोगों के होंगे ना। क्योंकि जब हम लोग सोते हैं तो सपने देखते हैं ना। सपने में हमको फीलिंग्स आता है। और जैसे भी हम कुछ डरावना सपना देखे, तो उठने के बाद धड़ धड़ होता है ना। तो इसलिए अंदर मन है। तो मनमय कोश का भी खाना क्या है? मनमय कोश का बोले तो खाना वही है, जो कि प्यार वाला, जो जहां से हमको प्यार मिलता है, वो दैट इज मनमय कोश। मेंटली हम लोग जब स्ट्रांग रहते हैं ना, मेंटली बहुत स्ट्रांग है बोलते हैं ना, तो वही मेंटल इमोशन। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश यानी विज्ञान, ज्ञान जब हो जाए हमको कि ये सब कुछ मैं आत्मा हूँ, मेरे बॉडी के ऊपर 3 कवरिंग है, इसी का ज्ञान जब हम अंदर अंदर घुस के जब हम लोग पता चले ना, उसी को बोलते हैं विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश के अंदर सहज ज्ञान है, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। कुछ नथिंग इज डिफिकल्ट इन योर लाइफ, कुछ भी अलग नहीं है, क्योंकि बस हमको ध्यान देना है उसके अंदर जाने के लिए। जब हमको अंतर ज्ञान होता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, उस टाइम में हम लोग विज्ञान में कोश तक पहुंचते हैं। और उसके अंदर आता है आनंद में कोश। आनंद में कोश यानी एनलाइटमेंट स्टेज, यानी अ, परमानंद स्थिति, ब्रह्मानंद स्थिति बोल सकते हैं, जहाँ पे हमको खुशी 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 खुशी, ये अनुभव बहुत लोगों ने किया होगा। कुछ तो हमको जब बहुत ज्यादा खुशी होती है ना, दैट इज आनंद में कोश। आनंद में कोश तक खुशी जाती है। और वो खुशी हमको फिर से हम लोग याद करना है ना, हमको याद आती है। जैसे हमको बच्चे होते तो कितना अलग आनंद रहता है। डिलीवरी होने के बाद जो माँ को खुशी रहती है ना, वो आनंद में कोश तक मिलती है उसको। तो इस तरह से एक वन बाय वन अगर हम लोग अंदर घुसते गए, तो हमको ब्लीसफुल स्थिति प्राप्त होती है। और वही बहुत लोगों को हो चुकी है, बहुत लोग उसका अनुभव कर चुके, मगर हमको पता नहीं चलता। और ये सब कुछ हम लोगों ने, और हाँ और एक बात बोलती हूँ, ये सब कुछ डिस्टर्बेंस होता है कब पता है आपको? जब हम लोग वायलेंस में आते हैं। वायलेंस जब हम लोग गुस्सा करते हैं, बॉडी खराब, गुस्से से अंदर आंखें लाल हो चुकी है। फाइव लाइट बंद मैडम, अमीन मैडम। हाँ ठीक है। अंदर तक घुस जाता है आनंदमय कोश। ओके। पर ये अन्नमय कोश, एक बार बॉडी खराब हो गया, गुस्सा हो गया, बॉडी खराब हो गया, अंदर देखो हम लोग क्या होते, ज्यादा गुस्सा होने के बाद वो कितना हिल रहा था। सोचिए अब धड़ धड़ हो जाता है। ब्रेन में अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, तो प्राणमय कोश तक खराबी हो जाती है। फिर मेंटली स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी, डिप्रेशन, मन खराब हो गया। ज्ञान तो आता ही नहीं, कहाँ से ज्ञान आने वाला है हमारे पास कि मैं आत्मा हूँ? मुझे तो सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला, मैं तो उसकी ऐसे की वैसे निकाल दूंगा। विज्ञान में कुछ और आनंद में कुछ, तो वहां से चला ही गया। मगर जब हम लोग साइलेंस में जाते हैं, जब हम लोग शांति में जाते हैं, एकदम शांत, ठीक है, वो शांति का अनुभव करेंगे, 1 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। आप लोग जहाँ पे हो वहां पे बैठिए, और आंखें बंद कीजिए, हाथों को क्रॉस कीजिए, पैरों को भी क्रॉस कीजिए, लंबे लंबे सांस लीजिए। इमेजिन कीजिए
हमारे जो बॉडी दिख रहा है ना, अन्नमय कोश, उसको मैं बहुत अच्छे से खाना दे रही हूँ, न्यूट्रिशन दे रही हूँ, इसलिए मेरा अन्नमय कोश एकदम अच्छा हो रहा है। सांस लेना है, छोड़ना है, धीरे से धीरे से। और अंदर जाइए। प्राणमय कोश, मेरा ऑरा बहुत अच्छा बन रहा है। मेरे षड चक्रवर्ती बहुत प्रॉपरली काम कर रहे हैं। षड चक्र बोलते हैं ना, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, सब प्रॉपरली काम कर रहे हैं। सबका अलाइनमेंट अच्छा है। मेरे 72,000 नाड़ियां पूरे खुल गए हैं, इसलिए मैं एकदम प्राणमय कोश एकदम अच्छा हो गया। प्राण। फिर अंदर जाइए। मनोमय कोश, मेरा माइंड बहुत खुश हो रहा है। खुशी का अनुभव कीजिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, मत्सर, इस सभी षड रूपों से मैं बाहर हो चुकी हूँ। सामने वाला कुछ भी बोले, उसका इफेक्ट मेरे बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है। मन तक नहीं लगना है हमको। ये हो गया मनोमय कोश। मैं सपने भी देख रही हूँ तो बहुत प्यारे देख रही हूँ। मैं मन से जो विचार कर रही हूँ वो सब अच्छा विचार करे। कभी भी किसी के बारे में बुराई मेरे मन के अंदर आती ही नहीं है, और आ रही तो उसको तुरंत डाइवर्ट करना है, क्योंकि उसका इफेक्ट मेरे 80 बिलियंस न्यूरॉन के अंदर होने वाला है। मेरा हर एक थॉट मेरे हर एक ऑर्गन्स को खराब करने वाला है। ये जब मुझे पता चला तब मैं उस सभी चीजों से मैं दूर होने वाली हूँ। मेरा मन बहुत पवित्र हो चुका है। और अंदर जाइए। विज्ञान में कोश, मुझे पता चला है कि मैं आत्मा हूँ, बस मैं ये बॉडी से वो बॉडी में शिफ्ट होने वाला हूँ। अगर इस बॉडी के अंदर में मैंने बहुत सारा क्लेश, दुख, दर्द लेके बैठा हूँ, तो वही शिफ्टिंग मेरे नेक्स्ट बॉडी के अंदर होने वाली है। ये जब इसका ज्ञान मुझे हो जाएगा, तब मैं मेरा आत्मा का नरिशमेंट करूंगा। जो भी प्रारब्ध है, जो भी कर्म है, मैंने पूरे के पूरे अभी के अभी कर्म विनाश करने का है। यही है, यही पल है, यही जिंदगी है। इसी जिंदगी में अगर आप लोग अच्छा कर्म की, इसी जिंदगी में आप लोगों को पता चला कि मैं आत्मा हूँ, तो आने वाला जिंदगी भी बहुत प्यार भरा होगा। क्यों एक ही सेकंड में कितने सारे बच्चे पैदा होते हैं? एक पैदा होता है गरीब के घर में, एक पैदा होता है अमीर के घर में, एक पैदा होता है सड़क के ऊपर, एक पैदा होता है 5 स्टार हॉस्पिटल के अंदर। क्योंकि नथिंग बट इस जन्म के हमारे कर्म। इसका विज्ञान जब मुझे हो जाएगा, तब मैं कर्म भी अच्छा करूंगा और सबके बारे में अच्छा सोचूंगा, स्पेशली खुद के बारे में अच्छा सोचूंगा। पश्चाताप यहाँ पे हमको करने का नहीं है। जब बीत गया सो बीत गया, आने वाला पल प्यार भरा रहेगा। अगर ये मुझे पता चलेगा तो आनंद में कोष तक पहुंच पाऊंगा। आनंद में कोष भी आपका बहुत खुशी से डांस कर रहा है। अब सब लोग बहुत खुश हैं, हम मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू गॉड, ये नॉलेज, इतना सुंदर सा नॉलेज इस टाइम में हमारे पास आ रहा है। परमानंद स्थिति प्राप्त हो चुकी है। लास्ट 10 सेकंड, उसी खुशी के अंदर सब लोग रहना है, उसी खुशी को फील करना है। जब आप फील हो जाएंगे ना, फीलिंग वाइब्रेशंस हमारे बॉडी के अंदर आएंगे ना, उसका इफेक्ट भी हमारे हर एक न्यूरॉन को, हर एक सेल्स को होने वाला है। फील दैट हैप्पीनेस। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। अनकंडीशनल लव यहाँ पे आता है। विदाउट रीजन हंसना है, विदाउट रीजन डांस करना है, विदाउट रीजन गाना है। लास्ट सेकंड, पुट योर बोथ हैंड्स ऑन योर आईज
दोनों हाथों के आंखों के ऊपर रखिए, धीरे से खोलिए। धन्यवाद। महसूस कर पाए आप सब लोग? आपके सभी कोशों का इस तरह से आपको डेली ध्यान में लेके जाके सभी कोशों का पोषण करना है। अगर आप पोषण कर पाए ना, तो देखिए आप साइलेंस के पास कैसे नहीं पहुंच पाएंगे। वायलेंस का तो दूर दूर से हमारा संबंध नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड। इस तरह शरीर के पंचकोश का हमको मिलन करना है। डोंट एनालाइज, जस्ट गो डीप डीप एंड डीप, क्योंकि वहां पे ब्रह्म ज्ञान होता है। लेट्स क्लियर द डाउट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। अभी भी आपको शायद कुछ डाउट होगा, तो क्लियर करेंगे। कैसा होता है पता है? ये मैं जो बोल रही हूँ ना, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। ये उपनिषद से आया है, ये वेदों से आया है नॉलेज। तो ये मेरा नॉलेज नहीं है। अगर हमको सादे भाषा में अगर हमको समझना है, तो देखिए हमको सामने दूध दिखता है। दूध है। दूध के अंदर घी है क्या? दूध से घी बना सकते हैं, ये हमको पता है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर आत्मा है। अगर मैं बोले आपको आत्मा ढूंढ के बताओ, आत्मा बताओ, तो हम लोग मानेंगे, तब हम लोग पंचकोश का ध्यान करेंगे। ऐसे नहीं होता है, क्योंकि वहां तक हमको पहुंचना पड़ता है। जैसे दूध के अंदर घी है मगर हमको नहीं पता चलता, उसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? मलाई कलेक्ट करना पड़ेगा दूध के ऊपर का। मलाई जब कलेक्ट करेंगे, उसको जब हम लोग मंथन करेंगे, या मिक्सर में आजकल आ रहा है, जब मिक्सर में हम लोग उसको करेंगे, तब प्राणवाय प्राणवाय कोश जो है ना, प्राणमय कोश, उसका मिलन होता है। जो दूध दिख रहा है ना, वो अन्नमय कोश है समझो। जब हम लोग उसको ये करते हैं, तब प्राणमय कोश होता है। उसके बाद क्या निकलता है बाहर? मलाई निकलता है। क्या बोलते हैं उसको? या मक्खन, मक्खन, सॉरी, हाँ, मक्खन निकलता है। जो मक्खन है ना, वो मन तक जाता है हमारे। ठीक है, ये हो गया मन। समझो, दूध के ऊपर का मलाई जो दिख रहा है, वो अपना अन्नमय कोश है। मलाई के जब मिक्सर में डालते हैं हम लोग, जब डर 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 होते हैं ना, वैसे हमारा जब चक्र जब ध्यान करते हैं ना, तब हमारा बॉडी बहुत सारा वो लोगों का हिलते रहता है। जो हिलने का प्रोसीजर है, वही है हमारा प्राणमय कोश। और जब मक्खन हम लोग कलेक्ट करते हैं, वही है हमारा मनोमय कोश। और मक्खन को जब हम लोग बॉईल करते हैं ना, जब बुड़बुड़े 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 आते हैं, वो अलग 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 हमारा जिंदगी का लाइफ स्पैन है मास्टर्स। और वहां पे ही हमको मिलते हैं विज्ञानमय कोश। और विज्ञानमय कोश इतना तपना पड़ता है, इतना तपना पड़ता है, उसके बाद ही बनता है घी। तभी हमको मिलता है तुप्पा, और तभी तूप मिलता है हमको। तो वही हमको आत्मा की स्थिति का अनुभूति हो सकता है। अगर आप इस प्रोसीजर से जाने को रेडी है, घर में हम लोग घी बनाने को रेडी है, तो हम लोग ये प्रोसीजर भी जा सकते हैं। और जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर वहां तक हमको जाना है तो क्यों नहीं जाएंगे? चलिए नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शायद आप सबका क्लियर हो चुका होगा कि कैसे हम लोग अंदर 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 घुसना है। यहाँ पे गलती होता है, यहाँ पे जब हमारा जो षड रिपुज है, काम क्रोध मोह माया मत्सर, ये हम लोग जब गुस्सा करते हैं, किसी के ऊपर लोभ करते हैं, मुझे उसका कुछ अच्छा घर देखा, मुझे भी अच्छा घर, गाड़ी नया किसी ने लिया तो मुझे बुरा लग रहा, सामने वाले की अच्छाई देख के हमको बुराई लगती है, हमको गुस्सा आता है। देखो, गुस्से के कारण हमारा हार्ट खराब हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। रिप्रेस्ड एंगर, यानी मेरे पास गुस्सा बहुत है मगर मैं बता नहीं सकती उसको। गुस्सा आ रहा है मगर मैं सामने, अगर ऑफिस में अगर बॉस ने गुस्सा किया, तो हम लोग उसको उल्टा जवाब देंगे क्या? काम से निकाल देंगे? नहीं देंगे, मगर गुस्सा दबा 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 के रखेंगे। दबा के रखने से ही हेडेक चालू हो जाता है, माइग्रेन चालू होता है, बैक पेन चालू होता है। अभी सभी देखो, आईटी के लोगों को तो ये बहुत ज्यादा मिल रहा है। एनजाइटी, बहुत ज्यादा टेंशन लेने से स्टमक खराब हो जाता है। जब भी हमको डर लगता है, टेंशन आता है, तब क्या बोलते हैं? लूज मोशन स्टार्ट होते हैं, बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा। क्योंकि ना पूरा स्टमक इंटेस्टाइन खराब हो जाता है। अल्सर, जिनका अल्सर है, जिनको एसिडिटी बहुत ज्यादा है ना, उनको एंजाइटी बहुत ज्यादा है, मैं तो ऐसा बोलती हूँ। एसिडिटी अभी जंक फूड खाने से तो हो ही रहा है। तो दूसरा बात है कि हमारा एंजाइटी, टेंशन टेंशन टेंशन, बच्चों का क्या होगा, मेरे क्या होगा, इसका क्या होगा, वो मर गए तो मेरा क्या होगा। अरे भाई, ये जिंदगी है, जियो। किस लिए मरने का सोच रहे हैं अभी से? जो है, जो पल है अभी है, बाद में नहीं आने वाला है पल, इसी पल में जियो, खुश रहो। बोन्स खराब हो रहे हैं सबके। पहले जमाने में लोग 100 ईयर्स तक जीते थे, वो भी अच्छा हेल्दी हेल्दी। अभी क्यों नहीं जी रहे? इसलिए हमको
ट्रीटमेंट नहीं देना है हमको, रूट कॉज तक जाना है। ट्रीट दिस रूट कॉज एंड विदाउट मेडिटेशन, विदाउट मेडिकेशन। तो मेडिकेशन नहीं लेना है इसके अंदर, क्योंकि मेडिसिन से ये इसका इलाज होने वाला ही नहीं है। एंगर का इलाज होगा मेडिसिन से, एंजाइटी का इलाज होगा, टेंशन का इलाज होगा, उससे हमको दूर करना है, क्योंकि ये मनोमय चिकित्सा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और ऐसा बोला है 90% बीमारियां ना साइकोलॉजिकल रहते हैं, और 10% ही सोमैटिक, यानी सच में बीमार। तो 90% बीमारी का रूपांतर ही होता है फिजिकल बॉडी के अंदर। 90% यानी कितने ज्यादा हो गए, देखो आपके कितने बीमारियां हैं, उसमें से 90% आपके सायकोलॉजिकली है। ये बहुत अच्छा बुक्स है, यू कैन हील युअर लाइफ, कि तुमचे जगणे तुमच्या हाथी। या अगर जिनको इंटरेस्ट आ रहा मैं जो बता रही हूँ उसके अंदर, तो ये बुक्स पढ़िए, यूट्यूब के अंदर है। जिनको पढ़ने को बोर हो रहा, यूट्यूब के अंदर रिव्यू देखिए। नहीं, जिनको पढ़ने की इंटरेस्ट है, बुक्स तो चाहे बुक्स खरीद के पढ़िए, पढ़िए, मगर जिंदगी में एक बार तो पढ़िए। क्योंकि हमारा जिनको प्रॉब्लम से, जिनको लगता है कि मेरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, आपका प्रॉब्लम सबसे छोटा है, ये कैसे, ये बुक्स पढ़ के पता चलेगा। यहाँ पे पूरा बता है कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब एंजाइटी होता है ना, टेंशन आता है, जब हेडाक होता है, जब हमारा जब हम लोग बहुत भार आता है हमारे ऊपर, पूरा घर का भार आता है, घर को संभालना है पूरा, इसका शादी करना है, उसका शादी करना है, तब हमारा जॉइंट पेन होता है, स्पेशली नी जॉइंट पेन होता है। जब हमारे पास पैसा कम होता है ना, तब हमारा बैक पेन रहता है, बैक पेन, लोअर बैक पेन रहता है। तो इस तरह ये बुक के अंदर ना हर एक प्रॉब्लम्स के अंदर कौन सा बीमारी होता है वो बताया है, और कैसे सॉल्व करना है वो बताया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फॉर्मूला क्या है? ये अभी तो फॉर्मूला सबको पता ही चल गया है, फिर भी बोल सकती हूँ मैं एक बार। हेल्दी रहने का फॉर्मूला क्या है, देखो। फिजिकल बॉडी अगर आपको हेल्दी रखना है तो सात्विक आहार करना है, जो कि हम लोग ले रहे हैं। ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट ले रहे हैं हम लोग, और फिजिकल एक्सरसाइज। हम सब खुद के लिए तालियां बजाएंगे कि हम सात्विक आहार ले रहे हैं और फिजिकल एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। मेंटल बॉडी के लिए क्या कर रहे हैं? प्राणायाम कर रहे हैं, और मेंटल एक्सरसाइज, माइंड वर्कआउट करते हैं ना हम लोग, तो खुद के लिए डालिए, क्योंकि हम लोग प्राणायाम भी करते हैं, मेंटल एक्सरसाइज। स्पिरिचुअल बॉडी के लिए क्या करना है, शायद यहाँ पे कुछ कुछ लोग इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है उसको। मेडिटेशन और ध्यान, कुछ भी नहीं करना है, एक ही जगह पे बैठना है। कुछ भी नहीं करना है तो किस लिए बैठना है? बुद्ध ने भी ऐसा ही बोला होता तो बुद्ध बनता ही नहीं था वो। ज्ञानेश्वर ने ऐसे बोलते, वो नहीं बनते थे। गजानन महाराज भी नहीं बनते थे, क्योंकि ध्यान ही सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। स्पिरिट, क्योंकि वहां पे आत्मा, क्योंकि हमारा बॉडी के अंदर क्या है, इटरनल क्या है, जो कि नहीं मरने वाला है, वो क्या है? आत्मा है। ठीक है, उसी का पोषण हम लोग किए तो सोचिए जरा। आत्मा का ही हम लोग प्रॉपरली मेडिटेशन। आत्मा का खाना बोले तो ध्यान है, नथिंग बट इनडायरेक्टली। तो आत्मा का खाना अगर हम लोग उसको डेली 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 ध्यान दिए ना, आप लोग वायलेंस का बारे में सोचेंगे ही नहीं। आपके अंदर देवता वृत्ति आएंगे, राक्षस वृत्ति से बाहर निकल के हम लोग इनडायरेक्टली राक्षस वृत्ति से देव वृत्ति के अंदर शिफ्ट होने का आज का टॉपिक है। वही वायलेंस से साइलेंस तक। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ध्यान सब लोग करेंगे। फिजिकल बॉडी, बताइए आपको क्या क्या है आपको? सकस संतुलित आहार और प्रॉपर एक्सरसाइज। नेक्स्ट स्लाइड। मेंटल बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, मेडिटेशन ले कर सकते हैं, एक्यूपंक्चर कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, हिप्नोथेरेपी कर सकते हैं, रेकी कर सकते हैं, उसी के साथ नेचर में जा सकते हैं, घूम सकते हैं। पंच महाभूत चिकित्सा बोलते हैं आयुर्वेद के अंदर उसको, यानी पृथ्वी महाभूत, यानी क्या, धरती के ऊपर चलना है, ग्राउंडिंग करना है। सॉरी, विदाउट चप्पल, हर हिरवळ बोलते हैं ना उसको, ग्रीन ग्रास के ऊपर वॉकिंग करना है, दैट इज पृथ्वी महाभूत चिकित्सा। आप महाभूत यानी जल महाभूत चिकित्सा का, ठंडे ठंडे पानी से स्नान करने का। जब गर्म पानी से हम लोग स्नान करते हैं तब हमारा ऑरा बुश, फिर से बोलती हूँ मैं, जब हम लोग गर्म पानी से स्नान करते हैं तब हमारा बाजू का जो ऑरा रहता है ना, हर एक के ऑर्गन्स, बालों के बाहर भी ऑरा है मेरे, हर एक ऑर्गन्स का ऑरा चला जाता है। इसलिए इतने हो सके उतना वार्म वाटर या कोल्ड वाटर से नहाना है। ये हो गया जल महाभूत चिकित्सा। उसके बाद तेज महाभूत, तेज महाभूत यानी अग्नि। सुबह सुबह सूरज का अगर, सुबह सुबह अगर आप लोग सनलाइट अगर लिए अपने ऊपर, मॉर्निंग सन का जब ऑरेंज कलर का रहता है, तब कैंसर तक की बीमारी दुरुस्त हो सकते हैं। उसके बाद वायु, वातावरण कितना अशुद्ध हो चुका है, पर्यावरण के अंदर हम लोग जो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो कितने अशुद्ध है। अगर सुबह सुबह का जब हमको
हम लोग विलेज क्या बोलते हैं, डोंगर पर्वत में जाते हैं, तब उस वहां का सांस और यहाँ का, जहाँ पे पोल्यूशन है वहां का सांस, कितना फर्क है। आकाश, आकाश यानी खुले आसमान में अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं ना, तो मुझे आपको बोलनी होती होगी थोड़ा खुला आसमान, टेरेस पे ऊपर जाके वर्कआउट कीजिए, उसका इफेक्ट देखिए। और घर के अंदर करके देखिए, अलग ही रहेगा, क्योंकि वहां हमको आकाश मिलता है, वायु मिलता है, और तेज महाबूद मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्पिरिचुअल बॉडी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा बॉडी किससे बना है? फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। तो स्पिरिचुअल बॉडी का हमको ये करते हैं तब, मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस। आत्मा का, मैं ऑलरेडी पता कितना करना है। समझो फॉर एग्जाम्पल आपका एज 20 ईयर्स है, तो 20 मिनट्स करना है। आपका एज अगर 50 मिनट्स है, 50 ईयर्स आपका एज है, तो 50 मिनट्स करना है। इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो यहाँ पे ही टॉपिक का एंड हो रहा है। इसी तरह से फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी तक अगर हम लोगों ने उसका न्यूट्रिशन किया, तो हम लोग डीप 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 अंदर जाते 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 हमारा आत्मा का न्यूट्रिशन करेंगे। अगर आत्मा तक गए, तो हम लोग प्रॉपरली साइलेंस में जाएंगे, जहाँ पे विचार शून्य अवस्था होती है। मैं फिर से बोलती हूँ, जहाँ पे विचार होते हैं वहां पे शांति नहीं होती। जहाँ विचार शून्य होते वहां शांति होती। जाएंगे कैसे? मैं तो ध्यान करने को बैठी, तो मेरे अंदर बहुत सारे ख्याल आ गए, और मैं डर के मारे बाहर उठ गया। ये बहुत लोगों सुनती हूँ मैं। ऐसा है तो आप बच्चों को एबीसीडी नहीं पढ़ाएंगे, लड़कियां लड़के हैं तो उनको खाना बनाना नहीं सिखाएंगे, आप लोग ड्राइविंग नहीं सीखेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे। क्यों? वो करते हैं, इंपॉर्टेंट है ना। ड्राइविंग सीखना आना ही चाहिए, करेक्ट है। खाना बनाना तो आना ही चाहिए, क्या पता कैसे मिलते हैं लोग आगे जाके। हम्म। एबीसीडी पढ़ना तो आना चाहिए। तो एक दिन में पढ़े क्या आप लोग एबीसीडी? नहीं। उसके लिए प्रैक्टिस करें ना बच्चों को। इसी तरह ध्यान भी एक दिन में नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग, ध्यान के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, डेली डेली 10 मिनट, 15 मिनट, सुबह 10 मिनट, दोपहर में 10, शाम को 10, जैसा हो सके वैसा कीजिए कीजिए कीजिए। क्योंकि ऐसा करने के बाद ही हम लोग परफेक्ट एबीसीडी पढ़ पाएंगे, परफेक्ट ध्यान पढ़ पाएंगे, परफेक्ट साइलेंस के अंदर जाएंगे। वायलेंस से साइलेंस में जाने के लिए आप सबका धन्यवाद। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों ने इतने प्यार से सुना है। होप सो आप सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा, और बहुत नया नॉलेज आपको मिला होगा, जिसका हमारे डेली जिंदगी के अंदर बहुत इम्पोर्टेंस है। थैंक यू ऑल। थँक्यू सपना मॅडम, खूप जबरदस्त इन्फॉर्मेशन।